ड्रीमबो स्टैटिस्टिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग गणित प्रकाश क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शन देखने वाले हैं और फ्रैक्शन के आज हम सॉल्व करेंगे फिगर इट आउट पेज नंबर 182 का हम फिगर इट आउट सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले हम देख लेंगे कि क्या सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। आज हम यूज़ करेंगे ब्रह्मगुप्ता मेथड्स फॉर सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो ब्रह्मगुप्ता का मेथड है आप उसे आप सीखेंगे। देखिए, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। देखिए, सेम फ्रैक्शनल यूनिट मतलब क्या होता है, मतलब होता है डिनोमिनेटर। आपको अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें आपको समझ में आया होगा कि जो न्यूमरेटर है जो ऊपर रहता है और जो नीचे रहता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है मतलब सेम फंक्शनल यूनिट है, फ्रैक्शनल यूनिट है, तो सेम फ्रैक्शनल यूनिट है तो हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले हमें सेम फ्रैक्शनल यूनिट में कन्वर्ट करना है। कैरी आउट द सब्ट्रैक्टिंग, अगर सेम हो गया तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। हैविंग द सेम फ्रैक्शनल यूनिट, दिस कैन बी डन बाय सब्ट्रैक्टिंग द न्यूमरेटर एंड कीपिंग द सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट करो एंड सिंप्लीफाई द रिजल्ट इनटू द लोएस्ट टर्म। और इसका बाद आप लोएस्ट टर्म में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे हमने एडिशन किया था, एडिशन का किया था वैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बता रहा है कैरी आउट फॉलोइंग सब्ट्रैक्टिंग यूजिंग द ब्रह्मगुप्ता मेथड। ब्रह्मगुप्ता मेथड से आप सब्ट्रैक्ट करना है। 8/15 माइनस 3/15। देखिए, इसमें जो फ्रैक्शनल यूनिट है या जो आपका डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो इसमें आपको काम मतलब ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर 15 कर दीजिए, न्यूमरेटर को सेम रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं। आप डिनोमिनेटर को सेम रखें और न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिए। 8 माइनस 3 मतलब हो गया 5/15। तो देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, तो 1/3 आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान था। इसका नेक्स्ट देखिए, बी 2/5 माइनस 4/15। 2/5 माइनस 4/15। तो देखिए, यहाँ पे हमें ये डिनोमिनेटर जो है ना इनको सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम ऑफ 5 एंड 15। देखिए, अगर आपको एलसीएम निकालने में परेशानी हो रहा है तो आप हमें कम से कम बता सकते हैं। अगर हमारे पास 5 लोगों का भी कमेंट आया एलसीएम का वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए अलग से समझाने के लिए एलसीएम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो देखिए, 5 और 15 का एलसीएम क्या होता है। 15 जो है ना 5 का मल्टीपल है। 15 जो है वो 5 का मल्टीपल है। तो इसमें हम आराम से लिख सकते हैं 15, क्योंकि 5 का मल्टीपल है तो एलसीएम जो होगा वो 15 होगा। तो देखिए, यहाँ पे अभी देखिए आपको 15 करना है तो डिनोमिनेटर को 15 लाने के लिए 5 को हमें 3 से इंटू करना है। अगर आप डिनोमिनेटर को 3 से इंटू करेंगे तो आपको न्यूमरेटर को भी 5 से इंटू करना है। तो ये हो गया 15। तो देखिए, यहाँ पे आपको मिल गया 15। देखिए, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 मतलब 6 माइनस 4 तो ये हो गया 2/15। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखेंगे हम 5/6 माइनस 4/9। तो देखिए, यहाँ पे एलसीएम देखेंगे हम, ठीक है। एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। देखिए, 6 और 9 के एलसीएम कैसे निकालेंगे। हमें आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं वो हमने सिखाया था आपको। देखिए, 6 और 9, तो यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड होता है तो ये हो गया 2 और ये 3, और कुछ डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे किसी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखिए आपको एलसीएम में क्या मिल गया, एलसीएम इक्वल टू हो गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 9, ये हो गया आपका 18। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया आपका 18। तो देखिए 5 यहाँ पे अगर 18 लाना है तो 6 को आपको 3 से इंटू करना है और तो 5 को भी 3 से इंटू करना पड़ेगा। वैसे ही 9 को आप 2 से इंटू कर दीजिए और तो आपको न्यूमरेटर को भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 18, 15/18 और 8/18। ठीक है, तो यहाँ पे 18 जो है वो डिनोमिनेटर आपका, तो 15 माइनस 8 तो ये हो गया आपका 7/18। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल था। इसका देखिए 2/3 माइनस हाफ, 2/3 माइनस हाफ। तो यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। देखिए, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल गया 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 2 4। क्योंकि आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम नंबर से इंटू करना है तो आपको 6 नीचे लाना है तो आपको न्यूमरेटर को सेम नंबर से इंटू करना पड़ेगा। माइनस 2 इंटू 3 और 1 इंटू 3 तो ये आपका आ गया 4/6
-3/6, तो ये हो गया 6, 3 और 4 - 1, ये हो गया आपका 1/6, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सब्ट्रैक्टिंग एज इंडिकेटेड, आपको सब्ट्रैक्ट करना है जैसे आपको एग्जाम में कहा गया। देखिए 13/4 फॉर्म 10/3, यहाँ पे आपको एक ट्रिक है। जब भी आपको फॉर्म लिखा होगा तो आपको 13 - 10/3 नहीं करना है, 13/4 को 10/3 से डिवाइड माइनस करना है। फॉर्म का मतलब किससे करना है आपको, मतलब ये देखिए अगर ऐसा रहा, मान लीजिए 2 फॉर्म 5, तो ये आपको 5 से 2 माइनस करना है, वैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लिखिए, ये आपका पहले लिखिए 10/3 माइनस 13/4, ठीक है। तो आप लिखिए LCM ऑफ 3 और 4, तो ये आपको आंसर पता है, बहुत ही सिंपल है, ये हो गया आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 हो गया LCM, 10/3 है ना, तो 3 को आपको 4 से इंटू करना है और 10 को भी आपको 4 से इंटू करना पड़ेगा। वैसे ही 13 को भी आप 3 से इंटू करेंगे और 4 को भी 3 से इंटू करना होगा। तो ये हो गया आपका 12, ये 40 माइनस 12 39, तो 12 40 माइनस 39, तो ये हो गया आपका 1/12, ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट देखेंगे हम। 18/5 फॉर्म 23/3, तो देखिए इसका मतलब है आपको 23/3 माइनस 18/5, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए LCM ऑफ 3 और 5 इज, देखिए इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 15। तो यहाँ पे आपको देखिए 3 × 5 और 23 × 5 माइनस 5 × 3 और 18 × 3, तो ये हो गया आपका 15। ये देखिए यहाँ पर देखिए इंटू कर दिए, तो यहाँ 15 1 कैरी 10 और 1 115 माइनस यहाँ पे 15, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया 24 2 54, तो ये गया 15 115 माइनस 54, तो ये हो गया आपका 161/15, ठीक है। बहुत ही आसान था। इसका नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, 29/7 फॉर्म 45/7। देखिए ये बहुत ही आसान है, 45/7 माइनस 29/7, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कुछ खास तो करना नहीं है, यहाँ पे 7 लिख दीजिए। 45 माइनस 27, तो 45 माइनस 29, सॉरी यहाँ पे 29 था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 7, तो अब माइनस कीजिए, तो यहाँ पे आ गया 6 1 कैरी 3 हो गया, तो ये हो गया 16/7, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास 2 वर्ड प्रॉब्लम्स है, हम उसे सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम के हिसाब से वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की बहुत चांसेस है, तो आप आराम से देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जया स्कूल इज 7/10 किलोमीटर फ्रॉम हर होम, she takes an auto from half kilometer from her home daily and then walk the remaining distance to reach her school. How much does she walk daily to reach school? तो देखिए यहाँ पे किसी का घर है जया, ठीक ना, उसका घर से स्कूल जो है वो कितना है 7/10 किलोमीटर है, और हाफ किलोमीटर में ना वो हाफ किलोमीटर जो है वो आपका हाफ किलोमीटर ऑटो में ट्रैवल करता है और रिमेनिंग जो है वो वॉकिंग करता है। जैसे बहुत लोगों के घर में होता है कि आप पहले जो है एक जगह पे पहुंचते हो, इसके बाद स्कूल में थोड़ा गली है तो आप वो गली वॉकिंग करके जाते हो, इसके बाद स्कूल पहुंचते हो, ठीक वैसा ही है। तो आप लिखिए यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड Jaya's house is 7/10 किलोमीटर, ठीक है। She covered ½ किलोमीटर by auto,
द डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग 7/10 माइनस हाफ किलोमीटर। तो देखिए 10 जो है ना वो 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे एलसीएम में 10 ही आ जाएगा। तो 7, देखिए अगर आपको नीचे 10 लाना है तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5, तो आपको क्या मिल गया 10, यहाँ पे 7 माइनस 5 हो गया, तो 2/10 किलोमीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 किलोमीटर। तो वो जो 1/5 किलोमीटर है वो वॉकिंग से कंप्लीट कर दिया। तो 1/5 किलोमीटर जो है ना वो वॉकिंग से कवर करती है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका नाम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया, जीविका टेक्स 10/3 मिनट टू कंप्लीट अ राउंड ऑफ ए पार्क एंड आवर फ्रेंड नमित takes 13/4 minute to do the same, who takes less time by how much। तो एक कोई पार्क है जिसमें एक चक्कर लगाने में जीविका टेक्स 10/3 मिनट और नमित टेक्स 13/4 मिनट्स। देखिए हमें पहले कंपेयर करने के लिए कहा गया, इसके बाद हम माइनस कर सकते हैं। और कंपेयर करने के लिए आपको क्या बनाना है, सेम दोनों का सेम डेसिमल मतलब सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो आपको पहले 13/3 और 10/3 और 13/4, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए LCM ऑफ 3 and 4 इज 3 × 4, तो ये हो गया आपका 12। तो देखिए 10 × 4 और 3 × 4, तो ये हो गया आपका 40/12। और यहाँ पे देखिए 4 × 3 और 13 × 3, तो ये हो गया आपका 39/12। तो अब बताइए कौन सा बड़ा है, कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है। हमें यहाँ पे पूछा है कौन कम टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा नमित टेक्स लेस टाइम, ठीक है। और कितना लेस करता है, तो आप इसको माइनस कर दीजिए। तो 40/12 माइनस 39/12, तो ये गया 40 माइनस 39, तो 1/12। तो आप यहां पे आंसर लिखेंगे आप नमित टेक्स लेस टाइम बाय 1/12 मिनट। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था। देखिए आप अगर कौन लेस किया वो नहीं निकालेंगे तो भी आपका नंबर कटेगा, और अगर आप मिनट नहीं लिखेंगे कितना बाय कितना मिनट वो भी नहीं लिखेंगे तो भी नंबर कटेगा। तो इसको ध्यान से करिए, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कौन से पूछिए, हम आपको डाउट क्लियर करने की और कन्फ्यूज करके पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको एलसीएम के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट से बताइए, हम आपके लिए वो भी बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।